बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर आज करेंगे कार्यभार ग्रहण। हाईकोर्ट से महापौर मुनीश गुर्जर को राहत मिली है। सुबह 11:15 सवा 11 बजे महापौर मुनीश गुर्जर शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से कार्यभार ग्रहण करेगी और ये दूसरी बार होगा जब इस तरह से कानूनी राहत के बाद में मुनीश गुर्जर जो कि हेरिटेज की महापौर है वो अपनी कुर्सी को संभालेंगे। इससे पहले भी एक दफा हो चुका है जब राहत उन्हें मिली थी और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी को संभाला। फिर से स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निलंबित उन्हें किया गया। शासन विभाग की ओर से जो आदेश दिए गए थे, राजस्थान हाईकोर्ट ने उन आदेशों को, जो निलंबन के आदेश थे, उन्हें रद्द करने की बात कही और उसके बाद में राहत मुनीश गुर्जर को मिलती हुई नजर आई। अब हेरिटेज नगर निगम महापौर का एक बार फिर से जो कार्यभार है, जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसे मुनीश गुर्जर संभालेंगी। जिम्मेदारियां कई होंगी। जिम्मेदारी सबसे बड़ी तो ये होगी कि जो इतने समय तक जो कानूनी ये जो मसला चलता रहा, इस कानूनी मसले के बीच में जो जनता से जुड़े हुए, जो नगर निगम से जुड़े हुए कार्य लंबित रहे, उसमें किस तरह से तेजी लाई जाएगी। लेकिन दूसरी बार होगा ये। हमारे साथ सहयोगी भारत जुट गए। भारत, दूसरी दफा किसी के साथ ऐसा होना और खास तौर पर हेरिटेज नगर निगम के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण जयपुर शहर का हिस्सा है, महापौर मुनीश गुर्जर आज फिर से कार्यभार ग्रहण करेंगे शुभ मुहूर्त में। क्या जानकारी भारत और पूरी? देखिए, बिल्कुल जयपी, महापौर मुनीश गुर्जर के लिए व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2 बार महापौर मुनीश गुर्जर ने कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस का ही बोर्ड था, उसके बावजूद भी 2 बार सरकार ने उनको निलंबित किया, लेकिन दोनों बार ही वो हाईकोर्ट की शरण में गई और हाईकोर्ट से जीत कर आई। यही कारण है कि जब शनिवार को महापौर मुनीश गुर्जर के फेवर में जब ये निर्णय आया तो उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने की सोमवार की बात कही थी और आज करीब 11:15 बजे महापौर एक बार फिर से जो मेयर की कुर्सी है उसको यहाँ पर संभालेंगी। लेकिन देखा जाए पिछले कई महीनों में जो हेरिटेज नगर निगम पूरी तरह से बिना महापौर की कुर्सी के चला, उसको लेकर आम जनता में काफी परेशानियों को सामना है वो यहाँ पर करना पड़ा। और देखिए, हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस की सरकार थी, इसके बावजूद भी ना तो कमेटियां बनी और जिस प्रकार से जो काम होने चाहिए थे वो काम, विकास की वो गति नहीं पकड़ पाए जो पकड़ने चाहिए थे, क्योंकि महापौर कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक मंत्री से नाराजगी के चलते उनको विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि 2 बार उनकी कुर्सी है वो यहाँ पर चली गई, लेकिन हाईकोर्ट से राहत उनको मिली, ये एक बड़ी बात है। और आज शुभ मुहूर्त में महापौर मुनीश गुर्जर है, 11:15 बजे नगर निगम में महापौर की कुर्सी संभालेंगी और फिर से जो काम काज है वो यहाँ पर सुचारू हो सकेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि महापौर की 2 बार कुर्सी कांग्रेस की सरकार में गई और अब जिस तरह से कल जनादेश जो भाजपा को मिला, यानी कि स्पष्ट बहुमत मिला, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब भाजपा की सरकार का एक टर्म आ चुका है। ऐसे में जब महापौर मुनीश गुर्जर भाजपा के इस राज में कुर्सी संभालेंगी तो उनका कार्यकाल कितना अच्छा रहता है, कितनी उनको कठिनाइयां यहाँ पर मिलती है, ये एक देखने वाली बात होगी। जैसी बिल्कुल भारत, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कई सारी चुनौतियां भी रहेंगी मुनीश गुर्जर के सामने, लेकिन जिस तरह की कार्यशैली रही है, ये तो मानना पड़ेगा भारत की हर दुविधा के समय में भी हार तो वो नहीं मानती और कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद भी उन पर है कि 2 दफा इसी ही तरह के प्रकरण में उन्होंने कुर्सी को संभालने का जो काम है वो किया है। एक बार पहले भी इस तरह से याद आता है कि जब पूजा अर्चना के बाद अपनी कुर्सी संभाली और जीत के लिए विक्ट्री साइन बनाया, आज फिर से वो तस्वीरें आएंगी। भारत, देखिए, बिल्कुल जयती, अगर महापौर मुनीश गुर्जर की बात करें तो वो बहुत धैर्यवान है और आस्थावान है। उन्होंने पहले भी कहा था, जिस दिन ये आदेश हाईकोर्ट का आया था उस वक्त वो वैष्णो देवी के दरबार में थी और उन्होंने कहा था कि माँ वैष्णो का आशीर्वाद मुझ पर है। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कठिनाइयां जरूर आती है लेकिन एक वक्त आता है जब सत्य की जीत होती है और शायद उनके साथ यही हुआ। परेशान वो हुई लेकिन आखिरकार में 2 बार निलंबन होने के बावजूद भी उनकी यहाँ पर जीत हुई। और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार में उनको 2 बार निलंबित किया गया, लेकिन उसके बाद वो हाईकोर्ट से राहत लेकर आई और अब भाजपा सरकार के टर्म में, यानी कि अब भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला तो भाजपा के राज में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो कई तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्या महापौर मुनीश गुर्जर कांग्रेस में रहेंगी या फिर भाजपा में रहेंगी, ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि अब भाजपा का राज आ चुका है। ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड है तो निश्चित रूप से कई जो पदाधिकारी है वो लगेंगे कि हेरिटेज नगर निगम में भी भाजपा का बोर्ड बने। और ऐसे में महापौर मुनीश गुर्जर कांग्रेस की हैं तो अब उनके पास क्या स्थिति है, उनके पास क्या विकल्प है। तो कयास ये भी लगाया जाएगा, हो सकता है कि वो भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ले और भाजपा में शामिल हो जाए, क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से सिविल लाइन्स का नतीजा रहा,
जी। एक मंत्री जी से उनका टकराव था और खुलकर सामने आया। आपने भी देखा कई बार बयानबाजी आपस में हुई, मंत्री जी की तरफ से भी बयानबाजी हुई और महापौर मुनेश गुर्जर की तरफ से बयानबाजी हुई और आखिरकार में उस जगह से मंत्री जी को हार का सामना करना पड़ा। अब सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस हार में महापौर मुनेश गुर्जर का बड़ा योगदान रहा। तो क्या ये योगदान कन्वर्ट होगा? क्या महापौर कांग्रेस से भाजपा में शामिल होंगी? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये दिलचस्प चीजें हैं। ये जल्दी आगे कुछ दिनों के बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएंगी कि महापौर कांग्रेस मुनेश गुर्जर वो कांग्रेस में बनी रहेंगी या फिर भाजपा का दामन थामेंगी। बिल्कुल भारत, देखने वाली बात होगी और 11:15 बजे एक बार फिर से कार्यभार ग्रहण करेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।